की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने एक तो ये कट किया और हमें आपसे बात करने का मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रात के 12 बज गए और आपका यहाँ पर बैठना, जहाँ पर हमारी बात सुनना, इस गर्म जोशी से हमें इज्जत देना, मोहब्बत देना, शायद मेरे पास अल्फाज ना हो आपका शुक्रिया अदा करने के, लेकिन मेरे नजरिए से अगर आप देखेंगे तो मुझे ये वाकई ही आपकी मोहब्बत नजर आती है कि आपने ये मोहब्बत फरमाई है। तो मैं इस मोहब्बत का नाजायज फायदा नहीं उठाता और मुख्तसर बात करके आपसे इजाजत भी लूंगा, क्योंकि मेरे आगे अभी 2 प्रोग्राम और है और जैसे आपने मोहब्बत की है वो दोस्त भी मोहब्बत कर रहे हैं। तो मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ 17 तारीख को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के लिए। मैं खान साहब आपका उस दिन भी हाजिर हुआ था और बड़ी तफसील में गुफ्तगू हुई थी उस दिन भी, और मैं ये अर्ज तब भी कर रहा था और आज भी कि ये इलेक्शन मेरी ज़ात का इलेक्शन नहीं है। इस इलेक्शन में आपने वोट देकर सिर्फ मुझे कामयाब नहीं करना, इस इलेक्शन में आपने एक बयानिए को वोट देना है, एक नजरिए के तहत वोट देना है। ये जंग ही 2 नजरियों की है। एक नजरिया था इमरान खान का, जिस नजरिए के तहत इमरान खान ने हुकूमत कुर्बान कर दी लेकिन चोरों को इनाम दिया। एक नजरिया था इमरान खान का, जिस नजरिए के तहत इमरान खान ने कहा ये 24 करोड़ की आवाम को अब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और इस मुल्क को वो फैसले करने चाहिए जिससे इस मुल्क पर कौम का फायदा होता है। जिस नजरिए के तहत इमरान खान रूस गया था, रूस इमरान खान तेल लेने गया था, गैस लेने गया था, गंदम लेने गया था। इमरान खान को रूस अपना जाती मकान बनाने नहीं गया था, इमरान खान रूस को बैंक अकाउंट बनाने नहीं गया था। इमरान खान का नजरिया ये था कि अब इस मुल्क की क़यादत ने इस मुल्क की जरूरत को अफजल रखना है, इस मुल्क को जो चाहिए है, इस मुल्क की जो डिमांड है वो अफजल होनी चाहिए और हमारा जाती मफाद जो है वो पीछे होना चाहिए। इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा गया एक साजिश के तहत, अमेरिकन डॉलर इस्तेमाल करके, लोगों की जमीन खरीद करके, और हमारे ऊपर एक ऐसे टोले को मुसल्लत किया गया जो न सिर्फ इनके ताबे था बट जिसकी सोच ये थी कि उनके वेंटिलेटर की तार जो है अमेरिका के हाथ में, और अमेरिका ने वेंटिलेटर बंद कर दिया तो वो और उनकी हुकूमत बंद हो जाएंगे। उन्होंने पाकिस्तान के मफाद को पीछे रखा और अपने जाती मफाद को अफजल रखा। उन्होंने अपने केसेस बचाने के लिए, अपने आप को अपने केसेस बचाने के लिए और अपनी करप्शन बचाने के लिए मुल्क को भी गिरवी रखा, IMF के आगे भी घुटने टेके, अमेरिका के आगे घुटने टेके, और उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी महंगाई जो है वो इस 2.5 महीने के दौर में हुई। इमरान खान की जब हुकूमत थी तो यही PDM जो है ये इन्होंने तहरीक अदम एतमाद निकाली थी और उसकी वजह बनाई थी महंगाई। तो उस महंगाई में तो 2-2.5 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ था। उस महंगाई में तो जब 2.5 रुपए पेट्रोल बढ़ा तो इन्होंने चीखें मारने शुरू कर दी। उसके बावजूद भी इमरान खान ने 10 रुपए पेट्रोल मजीद नीचे कर दिया था। लेकिन बिलावल भुट्टो कराची से चले इस्लामाबाद महंगाई मिटाने के लिए, मुल्तान आए तो 9 नंबर चुंगी पे पूरे 4 बंदों ने उनका इस्तकबाल किया। जब उन 4 बंदों ने इस्तकबाल किया तो बिलावल ने कहा देखो मैं मुल्तान पहुंच गया हूँ और इमरान खान ने 10 रुपए पेट्रोल कम कर दी है, जब मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा देखो क्या होता है। वो बिलावल इस्लामाबाद जब पहुंचा तो क्या होना था, 60 रुपए पेट्रोल और बढ़ गया, 24 रुपए फिर और बढ़ गया, 50 रुपए डीजल बढ़ गया, 8.5 रुपए यूनिट बिजली बढ़ गई, 5 रुपए यूनिट फिर बढ़ गई, 230 रुपए किलो घी बढ़ गया, 1600 रुपए के आटे की बोरी हो गई, बिजली की शॉर्टेज हो गई, बिल भी बढ़ गया, रेट भी बढ़ गया, लोड शेडिंग भी 12-12 घंटे की हो गई। तो ये तो बिलावल साहब की मेहरबानी थी, ये तो मरियम साहिबा की मेहरबानी थी। वजह क्या बनी भाई, ऐसा क्या हो गया 2.5 माह में कि 2.5 माह में जिस मुल्क में कोई लोड शेडिंग का नामो निशान नहीं था, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, 2.5 माह बाद तुम्हारी हुकूमत आ गई है, 12-14 घंटे की लोड शेडिंग हो गई है। हुआ ये कि जब जाती मफाद को तरजीह दी मुल्क के मफाद पे, जब जाती केसेस को बचाने के लिए, करप्शन को बचाने के लिए अमेरिका के आगे घुटने टेके, तो उन्होंने अपनी शराइत बनाई। ये कहते थे PTIMF की हुकूमत है, PTI जो है वो IMF की गिरवी है, तो PTI ने तो IMF के कहने पे कोई प्राइसेस नहीं बढ़ाई, कोई कीमतें नहीं बढ़ाई। आपने IMF के आगे घुटने टेक दिए, क्यों? क्योंकि अमेरिका की खुशनुदी हासिल करनी थी, अमेरिकन डॉलर का इस्तेमाल करना था, अमेरिकन डॉलर के इस्तेमाल से लोगों का जमीन खरीदना था, लोगों का जमीन खरीद के एक मुल्तखब हुकूमत को घर भेजना था और इन लोटों को हमारे ऊपर मुसल्लत करना था। तो ये इलेक्शन
एमपीए शिप का नहीं है, ये इलेक्शन जैन को एमपीए बनाने का नहीं है, ये इलेक्शन एक जमात को एक इलेक्शन जिताने का नहीं है, ये इलेक्शन दो नजरियों की जंग है। और आपने 17 तारीख को अपनी पर्ची डालकर उन दो नजरियों में से किसी एक नजरिए को चुनना है। या तो आप आजादी के नजरिए को चुनेंगे, या तो आप खुद मुख्तारी के नजरिए को चुनेंगे, या फिर आप बेकारी के नजरिए को चुनेंगे, या फिर आप उस गुलामाना सोच के नजरिए को चुनेंगे जिसके तहत ये 11 जमातों का टोला जो उसमें इस मुल्क में हुकूमत कर रहा है। ये फैसला 217 की आवाम 17 तारीख को करेगी। मैं मखदूम जैन कुरैशी मैं आपसे ये अर्ज करने आया हूं कि 17 तारीख को जैन की खातिर नहीं, महबूब शाह महमूद की खातिर नहीं, इमरान खान साहब की खातिर नहीं, तहरीक इंसाफ की खातिर नहीं, इस दफा अगर बल्ले को वोट देना है तो पाकिस्तान की खातिर देना, पाकिस्तान की बचाव की खातिर देना, पाकिस्तान की बका की खातिर देना, पाकिस्तान की सालमियत की खातिर देना, इन चोरों और लुटेरों से मुल्क को बचाने की खातिर देना, इस दफा बल्ले पे वोट डाल के इस इम्पोर्टेड हुकूमत को रिजेक्ट करने के लिए देना, इस दफा बल्ले के निशान पर मोहर लगाकर दुनिया को ये साबित करने के लिए देना कि कल भी 217 की आवाम गयूर आवाम थी, कल भी 217 की आवाम बिकी नहीं, झुकी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी 217 की आवाम बिकेगी नहीं, झुकेगी नहीं, और 17 तारीख को ये बल्ले के निशान पर मोहर लगाएगी और इंशाअल्लाह को कामयाब करेगी। अब जो मेरे मतलब मुकाबिल है, दो बातें मैं उसकी भी करता चलूं। उसको 2018 में इस हल्के की आवाम ने इज्जत दी, वोट दिया, मुंतखब करके सूबाई असेंबली का मेंबर बना दिया। हर इंसान को इज्जत रास नहीं आती, उसको भी इज्जत रास लाई। उसने अपने ज़मीर का सौदा किया, उसने अपने वोट का सौदा किया, उसने अपनी वफादारी तब्दील की, और वो आज बल्ले से बाल्टी, बाल्टी से अब कागजी शेर हो गया। अब कागजी शेर जो है वो हर जगह कहता फिर रहा है कि क्या हुआ अगर मुझे तहरीक इंसाफ का वोटर वोट नहीं देगा, मैं जाकर अपने इक़्तिदार के ज़ोम में इस नशे में चूर होकर अपने पैसे और दौलत की ताकत से मैं वोट खरीद लूंगा। और भाई तूने अपना ज़मीर बेचा था, तुझे क्या लगता है 217 की आवाम भी ज़मीर बेचेगी? वो कह रहा है कि पीर कॉलोनी की आवाम मेरी जेब में है, उसका वोट मेरी जेब में है, 500 घरों में मेरा राशन जाता है, फलाने को मैंने आटे की बोरी दी है, फलाने की मैंने शादी कराई है, फलाने को मैं मोबाइल फोन दिया है, फलाने को मैंने ये दी है, फलाने को वो दी है। मैं आप लोगों को आज कहने आया हूं, रिज्क देने वाली जात अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला हमारा रिज्क लिखता है और दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अब वो बदकिस्मत है जिसको अल्लाह ताला ने वसीला बनाया रिज्क का, और वो इस जोम में बैठा है कि कहे उसकी अपनी ये काविश है। अल्लाह ताला ने उसके लिए अगर सवाब का सबब भी बनाया था, उसने अपना सवाब बर्बाद कर दिया इस किस्म की अनाप शनाप बक के। उसने अगर किसी की शादी भी कराई, कोई नेक काम भी किया, तो ये तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कौल है कि नेकी एक हाथ से करो, दूसरे हाथ को पता ना चले। जिस नेकी को आप ढंढोरा पीट रहे हो दुनिया के अंदर, वो नेकी नहीं है, वो तो आपने अपने जाती प्रोफाइल बनाने के लिए, अपने आप को लोगों में उजागर करने के लिए वो किया। आपको क्या लगता है लोगों को बेवकूफ बनाओगे? क्या अल्लाह ताला को बेवकूफ बना सकते हो? क्या अल्लाह ताला की दरगाह में जाके, बारगाह में जाकर तुम ये क्लेम कर सकते हो कि मैंने ये नेकी की थी? तो ये फ्रॉड है सारा, ये ढोंग है सारा, ये वोट बटोरने का तरीका है सारा। मैं पीर कॉलोनी वालों से कहने आया हूँ, इस दफा आपने पाकिस्तान की बका के लिए वोट देना है, इस दफा आपने अपने जमीर का वोट देना है। और इंशाअल्लाह जब आपने अपने जमीर का वोट दिया और 17 तारीख को आपने बल्ले के निशान पर मोहर लगाई, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको भी सुरखरू फरमाएगा, अल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी सुरखरू फरमाएगा, अल्लाह ताला इन लोटों को और लुटेरों को भी भगाएगा। और इंशाअल्लाह जब इमरान खान वापस आएगा, जब इमरान खान की हुकूमत आएगी, जब इमरान खान इस मुल्क का वज़ीर आज़म होगा, तो फिर इस इलाके की, इस मुल्क की और इस कौम की तकदीर बदलेगी। तो मैं आखिर में आपसे ये गुजारिश करते हुए इजाजत लेना चाहता हूँ कि 17 तारीख को बल्ले के निशान पर मोहर लगाएं और इस मुल्क को बचाने की खातिर, इस नौजवान के मुस्तकबिल की खातिर, इस मुल्क के गरीब की खातिर बल्ले के निशान को मोहर लगाएं, इमरान खान उसे नजरिए को जिताएं। 14 तारीख को इमरान खान अपना नजरिया बयान करने खुद मुल्तान तशरीफ ला रहे हैं। तो मैं आप तमाम दोस्तों को दावत देना चाहता हूँ, 14 तारीख को
आप तशरीफ लाएं। कासिमपुर में जो शाम लाट का ग्राउंड है जो कि टेक्नोलॉजी कॉलेज के पीछे है, उस ग्राउंड में इमरान खान साहब का जलसा होगा। तमाम दोस्त जलसे में शिरकत फरमाएं, इमरान खान साहब की बात सुने और 17 तारीख को बल्ले के निशान पर मोहर लगाकर पाकिस्तान तरीके से आपको कामयाब करें। बहुत मेहरबानी आपकी, शुक्रिया।